हम एक ऐसे हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आखिर असहाबे कहफ और असहाबे रकीम कौन थे? क्या ये एक ही जमात थी या दो अलग अलग निशानियां? और वो कौन सा ईमान था जिसकी खातिर चंद नौजवानों ने अपनी बस्ती, अपना सुकून और अपनी जान तक खतरे में डाल दी? जरा तसव्वुर कीजिए, एक जालिम दौर, एक गुमराह मुआशरा और उसके दरमियान चंद ऐसे नौजवान जिन्होंने बातिल के सामने झुकने के बजाय एक गार का रास्ता चुन लिया। मगर वो गार सिर्फ एक पनाहगाह न बनी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐसा जिंदा मोजिज़ा बन गई जिसने वक्त को भी हैरान कर दिया। मोहतरम दोस्तों, आज हम जानेंगे रकीम का असल मतलब क्या है, उन नौजवानों की तादाद क्या थी, उनके नाम क्या बयान किए जाते हैं, और वो वफादार कुत्ता कौन था जो उनके साथ गार के दहाने पर बैठा रहा। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि कुरान करीम ने इस वाक़े को क्यों बयान फरमाया और इसमें हमारे ईमान के लिए क्या पैगाम छुपा है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि यकीन, सब्र और अल्लाह की बेमिसाल कुदरत की एक ज़बरदस्त निशानी है। मोहतरम दोस्तों, जब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो मालूम होता है कि कहफ तो वाज़ेह तौर पर गार को कहते हैं, यानी वो जगह जहां ये नौजवान पनाह गुज़ीन हुए। लेकिन रकीम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने सदियों से अहले इल्म को गौर व फिक्र में डाल रखा है। कुछ उलमा की राय है कि ये उस बस्ती का नाम था जहां से ये ईमान वाले नौजवान निकले थे, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये उस पत्थर या चट्टान को कहा गया है जो गार के दहाने पर मौजूद थी। और एक और दिलचस्प राय ये भी है कि रकीम दरअसल उस तख्ती या तहरीर का नाम था जिसमें उनके नाम और उनका वाक़या महफूज किया गया था, ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल कर सकें। नाजरीन, रकीम के बारे में अगर मुख्तलिफ अक़वाल पर गौर किया जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा मजबूत और मोतबर कौल वो मालूम होता है जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनकूल है। इसके मुताबिक रकीम से मुराद तांबे की वो तख्ती थी जिस पर असहाबे कहफ के हालात, उनके नाम और उनके वाक़े की तफसील लिखी गई थी। यानी ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, बल्कि एक ऐसी तहरीर थी जिसमें उस दौर के लोगों ने इस गैर मामूली वाक़े को महफूज कर दिया था ताकि वो उनकी तारीख का हिस्सा बन जाए। रिवायात से ये बात भी सामने आती है कि उस वक्त की काफिर कौम ने उन नौजवानों के बारे में बाकायदा इंदराज किया था कि वो कब अपनी बस्ती से निकले, कितने अफराद थे, उनका पस मंज़र क्या था और वो कौन लोग थे जो अचानक उनकी नज़रों से ओझल हो गए। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कोई बिल्कुल सादा और बेतरतीब कौम न थी, बल्कि वाक़यात, हादसात और अहम अहवाल को लिखने और महफूज करने का एक बाकायदा तरीक़ा रखती थी। गोया असहाबे कहफ का मामला उनके नज़दीक इतना गैर मामूली था कि उसे महज एक वाक़या समझकर छोड़ न दिया गया, बल्कि उसे तारीख़ की सूरत दे दी गई। मगर मोहतरम दोस्तों, यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर कुरान मजीद में असहाबे कहफ का ये वाक़या बयान करने की क्या हिकमत थी। तो इस बात को समझने के लिए उस ज़माने के माहौल को जहन में लाना होगा। अहले मक्का के वहम गुमान में भी ये बात न थी कि कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक दिन इस कदर खुले अंदाज में अपने आबा व अजदाद के दीन के मुकाबले में एक अल्लाह की इबादत की दावत पेश फरमाएंगे। जब ये ऐलान हक मजमा आम में जबल सफ़ा की बुलंदी से सामने आया तो ये मंजर सबके लिए चौंका देने वाला था। यहूद व नसारा भी इसे हैरत से देख रहे थे, जबकि कुरैश के अंदर गुस्से, बेचैनी और खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर ये दावत आगे बढ़ गई तो उनकी पुरानी बढ़तरी, कबायली सरदारी, दौलत, इज्जत, शुहरत, सियासी असर व रसूख और उनका कारोबारी निज़ाम सब कुछ हिलकर रह जाएगा। और कुरैश के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात यह थी कि जिस शख्सियत से वो मोहब्बत भी रखते थे, जिसकी दयानत व अमानत के खुद मोतरिफ थे, अब वही शख्सियत उनके बातिल निज़ाम के बिलमुकाबिल हक की आवाज़ बनकर खड़ी हो गई थी। मगर अब मसला ये था कि जिस हस्ती को वो बरसों से सच्चा और अमानतदार मानते आए थे, आखिर उसी की मुखालिफत किस बुनियाद पर करें, उसे झुटलाएं तो कैसे झुटलाएं। मोहतरम दोस्तों, इसी कशमकश के दौरान नज़र बिन हारिस सामने आया,
जो बड़ा तजुर्बाकार, निहायत मक्कार, दुनिया देखा हुआ और बातों का बहुत माहिर शख्स था। उसे पिछली कौमों, बादशाहों और पुराने वाकयात का भी काफ़ी इल्म था। इसीलिए उसने कुरैश के सरदारों से कहा, तुम लोग अपने आप को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बहुत ज़्यादा अक्लमंद न समझो। तुम ही वो लोग हो जो उनकी जवानी के ज़माने में उन्हें सादिक और अमीन कहा करते थे। तुम उनकी बात पर भरोसा करते थे, उनके किरदार की गवाही देते थे। मगर आज जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है तो कभी तुम उन्हें झूठा कहते हो, कभी शायर और कभी काहिन करार देते हो। नज़र बिन हारिस ने मजीद कहा, ए अहले मक्का, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने बहुत से इलाकों का सफर किया है। मैंने जादूगरों को भी देखा है, काहिनों को भी पहचाना है और शायरों की महफिलों को भी करीब से समझा है। मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जादूगर हैं, न काहिन और न शायर। उनकी बात, उनका अंदाज, उनकी कैफियत और उनके कलाम का असर इन सब से बिल्कुल जुदा है। लिहाजा अगर तुम वाकई उनका मुकाबला करना चाहते हो तो ये काम जज्बात से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये मामला आम नहीं, बहुत नाजुक और फैसला कुन है। मोहतरम दोस्तों, नज़र बिन हारिस की ये बातें सुनकर कुरैश के वो लोग जो कुछ संजीदगी और शऊर रखते थे, एक अजीब शिशोपंज में पड़ गए। एक तरफ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार को जानते थे, और दूसरी तरफ उनके दिलों में अपने आबाई निज़ाम के बिखरने का खौफ भी बैठा हुआ था। बहुत गौर व फिक्र, आपस की मुशावरत और लंबी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले में मदीना के यहूदी उलमा से राय ली जाए, क्योंकि वो आसमानी किताबों के जानने वाले समझे जाते थे और उनके पास अंबियाए साबिकीन के वाकयात का भी इल्म था। चुनाचे कुरैश ने अपने दो नुमाइंदे मदीना की तरफ रवाना किए। एक नज़र बिन हारिस था और दूसरा अकबा बिन अबी मोइत। ये दोनों वहां पहुंचे और यहूदी उलमा के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला रखकर मशवरा तलब किया। यहूदी उलमा ने कहा, अगर तुम वाकई ये जानना चाहते हो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं, तो उनसे 3 सवालात करो। अगर वो इन सवालों के दुरुस्त जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, और अगर जवाब न दे सकें तो फिर तुम्हारे लिए फैसला आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने पहला सवाल ये बताया कि उनसे पूछो वो नौजवान कौन थे। चुनाचे उन उलमा ने 3 सवालात तय किए। पहला ये कि उन नौजवानों के बारे में पूछो जो कदीम जमाने में अपने शहर से निकल गए थे। दूसरा, उस शख्स के मुतल्लिक सवाल करो जिसने मशरिक से मगरिब तक पूरी जमीन का सफर किया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में करना कि आखिर वो क्या चीज है। मोहतरम दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि ये तीनों सवालात आम नौइयत के ना थे, बल्कि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की कदीम रिवायात और तारीख से जुड़े हुए थे। हिजाज के इलाके में ना तो इन वाकयात का कोई ख़ास चर्चा था और ना ही आम लोगों को इनकी तफसील मालूम थी। इसी वजह से ये सवालात बतौर इम्तिहान मुंतखब किए गए थे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि आया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाकई कोई गैबी ज़रिया इल्म है या ये सब महज एक दावा है। चुनाचे नज़र बिन हारिस और अकबा बिन अबी मोइत ये सवालात लेकर मदीना मुनव्वरा से वापस आए और कुरैश के सरदारों को बड़ी उम्मीद और जोश के साथ ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब फैसला करीब है। अब मालूम हो जाएगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं। फिर कुरैश का एक वफ्द इन सवालात को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। जब ये सवालात पेश किए गए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सुनकर फरमाया कि मैं तुम्हें इनका जवाब कल दूंगा। यहाँ एक निहायत अहम और ईमान अफरोज पहलू सामने आता है, क्योंकि उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान मजीद
फुरकान हमीद की सूरह अल-कहफ में निहायत वाज़े और हिकमत के साथ बयान फरमा दिए। लेकिन मोहतरम दोस्तों, हमारी आज की गुफ्तगू का महवर ये नहीं कि तीनों सवालात के जवाबात तफसील से बयान किए जाएं, बल्कि हम सिर्फ उस पहले सवाल पर तवज्जो देंगे जो उन नौजवानों के बारे में था। वो नौजवान जो अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी बस्ती, अपना माहौल और अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़कर निकल खड़े हुए। यही वो लोग हैं जिन्हें हम असहाबे कहफ के नाम से जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या उस दौर का है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को दीन हक़ की दावत देने के लिए उस खित्ते में मबूस फरमाया जो आज के दौर में फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है।